शांत है, उसे ईश्वर हमारी आवश्यकता है, सांसें हैं, जरूरत है। और गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मेरा मन बहुत भटकता है, मतलब कुछ अलग अलग करने का मन करता है। कभी ऐसा लगता है कि पूजा पाठ ही करूं। मन भटकने दो, मन जहां जाए जाने दो। आप अलग हैं, आपका मन अलग है। बात समझ में आई? मन को भटकने दो, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से भगवान का चिंतन कीजिए, उस भगवत चिंतन में अपने आप को डुबाए रखिए। और गुरुजी मेरे साथ पता है ऐसा होता है कि मैं कुछ कर्म करने जाता हूं तो कांड हो जाता है। काम तो करना ही पड़ेगा। नहीं मतलब कुछ अच्छा करने जाता हूं तो गलत ही हो जाता है मेरे साथ। अब नहीं होगा, अच्छा मन लगा कि करो, सब अच्छा ही अच्छा होगा। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। हाँ जी महाराज जी, मेरा एक सवाल है कि अगर कोई राष्ट्र सेवा करता है तो कोई मांसाहार सेवन करता है, और क्या ये धर्म के विरुद्ध होता है क्या? नहीं, धर्म के विरुद्ध तो देखो, किसी जीव की हत्या करना धर्म कैसे हो सकता है? नहीं महाराज जी, कोई राष्ट्र सेवा कर रहा है और उसके दौरान राष्ट्र सेवा क्या है? क्या किसी बकरे को मार देना, मछली को मार देना, जीव को मार देना, क्या ये राष्ट्र सेवा है? अरे राष्ट्र सेवा क्या है? भारत हमारी माता है और भारत माता में रहने वाले सब भारत के सपूत हैं। कुत्ता बिल्ली ये भी तो भारत के बच्चे हैं, भारत माता के। तो आपने बकरे को खाया या मारा तो आपने भारत माँ के बच्चे को ही तो मारा। भाई वो बकरा किसका बच्चा है? वो भी तो इसी भारत माता में रहता है, तो वो भी तो इस माता का बच्चा हुआ। तो आप भी बच्चे हो और आपने जीव हत्या कर दी। धर्म कैसे हो सकता है बेटा किसी को मारना? नहीं महाराज जी, अगर कोई मतलब समझ लीजिए। नहीं, राष्ट्र सेवा करो, अच्छी बात है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, पर जीव हत्या भी ना हो, कोशिश करो कि ना हो। धन्यवाद, थैंक यू। राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं बिहार से सिवान जिले से आया हूँ। जी। मेरा एक क्वेश्चन है। आज से 2 साल पहले मेरे एक दोस्त की मृत्यु हो गई थी, जो हमारी ही गलती कुछ थी। हम लोग मना करने के बाद से भी उनका बर्थडे पार्टी करने गए थे, तो हमें बहुत तकलीफ होता है, रात में हमें नींद नहीं आता है। तो उसको क्या हो गया था? हम लोग जा रहे थे पार्टी करके, वो मेरे ही बाइक पे बैठने वाला था, हम ही चलाने वाले थे, बट होता है ना दोस्तों के कारण, तो वो दूसरे बाइक पे बैठ गया और हम अलग बाइक पे चले गए। फिर वो बाइक जाकर एक्सीडेंट हो गया, फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो हमें बहुत रात में जब भी मैं अकेला रहता हूँ तो हमारे मन को बहुत कचोटता है, और हमेशा मैं अकेला में रोता भी हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रात भर मैं रोता रहता रहूँ, तो उसका कोई उपाय? तो उसको आप लोग पार्टी करने गए थे, पार्टी में क्या क्या किया था? शराब वराब पिए थे? ना कोई शराब वराब नहीं पिए थे हम लोग प्रभु। वो एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी थोड़ी तेज थी, इस वजह से एक्सीडेंट हो गया। और वो लापरवाही थी, जो चला रहा था उसकी लापरवाही थी, वो गाड़ी संभाल नहीं पाया, इस वजह से एक्सीडेंट हो गया। तो किसी से टकरा गई? हाँ, किसी चीज़ से टकरा गई। कोई बोलता है कि केले के छिलके पे स्लिप खा गई, कोई बोलता है टकरा गई। हम लोग वहाँ पे थे नहीं। फिर हमारे पास फ़ोन आता है कि हम आओ, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है। हम जाते हैं तो फिर हमारी हालत ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद 3-4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। वो बात हमें बहुत अंदर से बहुत कचोटती है कि क्यों नहीं हम वहाँ पे रुक गए और क्यों नहीं हम वो बाइक चला के लाएँ। वो हमसे एज में भी 2-3 साल छोटा था, तो इसलिए और थोड़ा ज़्यादा तो उसके कितने भाई थे? वो अकेला था गुरुजी। तो उसके माता पिता? उसके माता पिता हैं, वहीं पे रहते हैं। बहुत दुखद है ये बात, गलत है। इसलिए कहते हैं आर्टी पार्टी ऐसी नहीं होती। कहीं जन्मदिन हो, अच्छे ऐसे शुभ कार्य मंदिर में जाकर, तीर्थों में जाके मनाना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए। तो आप लोग क्या किए थे उस पार्टी में, क्या हुआ था? कुछ बड़ी पार्टी नहीं थी गुरुजी। जैसे हम लोग का एग्जाम था 11th का, 11th का एग्जाम दे के निकले लो, फिर वहीं पे एक छोटा सा पार्क है, वहाँ गए लो, बस छोटा छोटा केक वगैरह काटे लो, बस 5 से 6 मिनट का पार्टी चला। उसके बाद से सबको ही एक शॉर्टकट रास्ता है घर का, वो रास्ता ले लिया, वो लॉन्ग टूर रास्ता ले लिया हाईवे वाला। वो हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया उसका। हम लोग घर पहुँच गए तो उसके बाद पता चला कि एक्सीडेंट हो गया। तो बात हमेशा को चोटी है कि मैंने उसकी माँ से बोला था कि मैं बाइक चला के लाऊंगा, और वो चला गया उस बाइक पे, तो मुझे लगा कि जा रहा है तो घर ही जाएगा। बस वही बात मुझे बहुत कचोटती है। रात में जब भी मैं अकेला होता हूँ तो रोता भी हूँ और मन को शांत नहीं कर पाता। जो हो गया उसे सुधारा नहीं जा सकता, पर आगे से हम कोशिश ये करें कि हम पार्टी वार्टी परिवार के साथ मनाएं, दोस्तों को घर में बुलाओ, अच्छे से मनाओ। गाड़ी, आजकल के लड़के गाड़ी 2 व्हीलर तो मिल जाए तो यूं चलाते हैं कि जैसे हवा में उड़ा देंगे, और वही उनकी अधिक रफ्तार एक्सीडेंट का कारण बनती है। इसलिए आप जैसे युवाओं को ये बात समझनी चाहिए कि आपके गाड़ी चलाने से, आपके एक्सीडेंट होने से आपके माता पिता पर, परिवार पर क्या बीतती होगी। वो तो चलो मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन उसके माँ बाप तो आज जिंदा हैं, वो जीते जी रोज मर रहे हैं बेचारे उनकी याद में। तो इसलिए हर युवाओं को गाड़ी वाड़ी जैसे चलाते हैं ना, आप लोग स्टंट करते हैं, कई लड़के खड़े होकर चला रहे हैं, ये सब गलत बातें हैं। क्या हो गया है इन युवाओं को, जिन युवाओं को देश के लिए काम करना चाहिए,
बिजनेस व्यापार की ओर बढ़ना चाहिए, वो स्टंट करने में लगे हुए हैं। वो रफ्तार बाइक में दे रहे हैं। अरे अपनी बुद्धि को रफ्तार से चलाओ, बुद्धि को तेज गति से चलाओ, कुछ बिजनेस पैदा करो, कुछ व्यापार इस देश में रोजगार पैदा करो। उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, बस गाड़ी चलाए जा रहे हैं, गाड़ी चलाए जा रहे हैं। गुरुजी लास्ट मेरा क्वेश्चन है, मैं अपने जीवन को अब आगे सफल कैसे बना सकूं, कुछ बताएं। आप मन लगा के कार्य करिए। पढ़ाई पूरी हो गई? ना, अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, यही गोरखपुर से मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। पढ़ाई पूरी कर लीजिए, पढ़ाई के बाद कुछ अपना बिजनेस करिएगा। जी ठीक है, नौकरी वोकरी कम ध्यान दीजिए, नौकरी पे। नौकरी देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। जी ठीक है। एक रात गुरुजी आपके लिए एक फोटो लाया था, मैं आके दे सकता हूँ क्या? तो ये आप आपके पास? बनाए हैं हाथ से? ना, बनाया नहीं हूँ मैं, यहाँ पे मुझे अच्छा लगा तो मैं सोचा आपके पास दे दूँ। तो ये आप रखिए ना, आप अपने पास रखिए।